Favorite director? My favorite director of all time is Upendra sir. Wow. Nobody in the whole world can do a Tarle Nana Maga Correct. and Om. Correct. It is impossible to do. Correct. अगर संदीप रेड्डी वहाँ को न्यू एज राम गोपाल वर्मा कंसिडर किया जाता है तो उस हिसाब से उपेंद्रा संदीप रेड्डी वहाँ का भी बाप है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन से। जिस तरीके से संदीप रेड्डी वहाँ के डायरेक्शन में एक एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर, मुझे इस चीज को इसी तरीके से दिखाना है तो मैं इसी तरीके से दिखाऊंगा। आपको ऑफेंड होना है तो आप ऑफेंड हो, आपको घर जाना तो आप घर जाओ, आई डोंट केयर, ये मेरी फिल्म है, मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। एंड संदीप रेड्डी वहाँ के इसी एटीट्यूड की वजह से उनकी फिल्में बाकी फिल्मों के कंपैरिजन में आउटशाइन करती है एंड ऐसा फील होता है कि ये कुछ अलग एंड कुछ नया देखने मिला हमें। इन द सेम वे उपेंद्रा का भी यही फिल्म मेकिंग स्टाइल है कि अगर दुनिया नंगी है तो मैं उन्हें नंगा ही दिखाऊंगा। इन शॉर्ट बिना किसी फिल्टर के आपको ऐसा लगा कि आपके सामने आईना रख दिया हो। तो वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि हु इज उपेंद्रा एंड क्यों मैं इतना बिल्डअप दे रहा हूँ कि डायरेक्टर्स का बाप है। तो उपेंद्रा बेसिकली कन्नड़ इंडस्ट्री का एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर एंड एक्टर है एंड एज सच उपेंद्रा को कोई पैंड एक्सपोजर मिला नहीं है, बट कन्नड़ा एंड तेलुगु ऑडियंस के बीच में उपेंद्रा एक काफी फेमिलियर नेम है। स्पेशली कन्नड़ा इंडस्ट्री का उपेंद्रा एक बहुत ही मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है एंड अगर रेपुटेशन वाइज देखा जाए तो अपनी इंडस्ट्री के टॉप टियर आर्टिस्ट में कंसिडर किया जाता है। एंड केजीएफ एंड कांतारा से पहले तक उपेंद्रा का स्टेटस यश एंड ऋषभ दोनों से ऊपर था, बट आज के डेट में यश एंड ऋषभ के साथ किसी भी कन्नड़ा आर्टिस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वो दोनों ही बड़े लीग के प्लेयर्स है। बट रेफरेंस के लिए आप इतना समझ लो कि उपेंद्रा अपनी इंडस्ट्री का बड़ा आर्टिस्ट है। सो उपेंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत की एज राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड उस टाइम पे उपेंद्रा कन्नड़ इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर काशीनाथ सर के साथ काम करते थे। एंड देखा है तो उपेंद्रा के करियर में काफी बड़ा हाथ काशीनाथ सर का है क्योंकि उन्होंने उपेंद्रा को अपना पहला ब्रेक दिया है। जब भी काशीनाथ सर अपनी किसी फिल्म को डायरेक्ट करते होते थे तो उपेंद्रा उन्हें असिस्ट करते थे, ना सिर्फ राइटिंग में बल्कि डायरेक्शन में भी। उपेंद्रा का सबसे पहला बिग स्क्रीन अपीयरेंस था 1989 की कन्नड़ा फिल्म अनंतना अवतारा में, जिसको काशीनाथ सर ने डायरेक्ट किया था एंड वही इस फिल्म के हीरो भी थे। एंड इस फिल्म में उपेंद्रा का कैमियो अपीयरेंस था एज कामादेवा। इसके अलावा काशीनाथ सर की और दो फिल्मों में उपेंद्रा का हमें कैमियो अपीयरेंस देखने मिला। इन शॉर्ट बोलूं तो उपेंद्रा काशीनाथ सर के लिए एज हेल्पिंग एंड काम करते थे फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, सॉन्ग लिखना हो, डायलॉग लिखना हो। फिर ये 1992 में उपेंद्रा ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यूट किया कन्नड़ा फिल्म तरलेनन मगा के साथ और ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस भी बनती है बॉक्स ऑफिस पर। फिर नेक्स्ट ईयर 1993 में उपेंद्रा एक और फिल्म डायरेक्ट करते हैं शुश नाम से एंड ये फिल्म भी कमर्शियल सक्सेस होती है। जहां उपेंद्रा की पहली फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी, वही उनकी सेकंड फिल्म हॉरर जॉनर वाली फिल्म थी, विच मींस कि उपेंद्रा ने अपने डेब्यूट के साथ ही दो कमर्शियल हिट दी एंड वो भी दो अलग जॉनर में। एंड इसी के साथ उपेंद्रा ने अपने आप को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी स्टैब्लिश कर लिया था इंडस्ट्री में। इसके बाद उपेंद्रा की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म आती है 1995 में जिसका टाइटल होता है ओम एंड उनकी पिछली दो फिल्म की तरह ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस होती है बॉक्स ऑफिस पे। इतना ही नहीं, फिल्म को कल्ट क्लासिक का स्टेटस भी मिलता है एंड ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर जॉनर की मूवी होती है। एंड ये चीज उपेंद्रा की क्रिएटिविटी का डिस्प्ले है, मींस करियर के स्टार्ट में ही 3 फिल्म डायरेक्ट की एंड तीनों ही अलग जॉनर की फिल्म है। एंड जनरली इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आर्टिस्ट इस टाइप का रिस्क लेता नहीं अपने करियर के इनिशियल डेज पे, बिकॉज मेजरली आर्टिस्ट सेफ प्ले करने का ट्राई करते हैं कि जो चीज वर्क किया है उसी को डबल डाउन करते हैं एंड खुद को एक स्टैब्लिश फिगर बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट उपेंद्रा इज एन एक्सेप्शन बिकॉज वो रिस्क लेने से कभी भी डरे नहीं है एंड हर बार पिछली बार से कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। तो ओम मूवी की एक मेजर सक्सेस बनने के बाद उपेंद्रा ने इसी मूवी का रीमेक बनाया तेलुगु में ओमकारम टाइटल से, जो कि ईयर 1997 में रिलीज हुई। तो ओम मूवी की स्टोरी ने जितना इंपैक्ट कन्नड़ इंडस्ट्री में क्रिएट किया था वैसा सेम इंपैक्ट वो तेलुगु इंडस्ट्री में नहीं कर पाई। बट ईयर 1998 में उपेंद्रा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है बिकॉज जिसका अब तक हमें सिर्फ कैमियो अपीयरेंस देखने मिला था बिग स्क्रीन पे, अब वो अपना बिग स्क्रीन पर डेब्यूट करता है एज लीड एक्टर अपनी खुद के डायरेक्टेड फिल्म ए के साथ। ये फिल्म एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी एंड ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 फरवरी 1989 को। इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अलग था बिकॉज मूवी के शुरू होते ही 15 मिनट के बाद द एंड का टाइटल कार्ड आ जाता है एंड ये चीज काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज ऑडियंस ने इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था थिएटर में। फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो भी काफी यूनिक था बिकॉज वो ट्रेडिशनल फिल्मों की तरह नहीं था, बिकॉज मल्टीपल फ्लैशबैक्स एंड रिवर्स स्क्रीन प्ले का टैक्टिक यूज किया गया था। साथ साथ मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही बोल्ड एंड आउटस्पोकन था एंड इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग संदीप रेड्डी वहाँ की फिल्में देख के ऑफेंड हो जाते हैं वो अगर उपेंद्रा की ये फिल्म देखेंगे तो पागल हो जाएंगे बिकॉज ये मूवी के पहले 15 मिनट इतनी क्रेजी है। बिकॉज फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे जाती है, मेंटल हॉस्पिटल का एक पेशेंट वहाँ के एक स्टाफ को मार के वहां से भागता है एंड जब पुलिस उसको पीछा करती है तो पुलिस के एक आदमी को मार के उसकी गन ले लेता है एंड ये काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है दुनिया में जो भी गलत काम हो रहा है उन चीजों को लेकर। एंड इसका यही मानना है कि दुनिया में सिर्फ अच्छे लोगों का जीने का हक है एंड जो भी लोग बुरा काम करते हैं या फिर बुरे हैं उनको कोई हक नहीं है जीने का। इसके बाद ये मंदिर में जाता है, गणपति भगवान के सामने जितने भी पूजे के सामान रखे थे, दिया बिया फ्रूट वगैरह सबको वहां से हटा देता है एंड गणेश भगवान से कहता है कि यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हो क्या, दुनिया जलते जा रही है, बुरे लोग बुरे काम करते जा रहे हैं, कितने लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं एंड तुम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम सारे बुरे लोगों को मार क्यों नहीं देते हो। तो पहले आप ये पूरा सीन देख लो। ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ದೇಶ ಬೆಂಕಿಯ ತುಳಿತಾ ಇದೆ, ಬಡ ಜನರು ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ.
ಕೆಟ್ಟೋರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ಮಜಾ ತಗೋತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಕೆಟ್ಟೋರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೋರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡು. ತಗೋ ತಗೋ, ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಹೋಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ಹೋಗು ತಗೋ. ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕು, ಲೈಮ್ ಲೈಟ್, स्टारडम स्टारडम, बड़ी एंड इसके बाद ये कहता है कि तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, 4 बुरे लोगों को मार के आ रहा हूँ और तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर वो गणपति बप्पा की मूर्ति उठा के पानी में डाल देता है एंड उनके स्थान पे आकर बैठकर पुजारी से कहता है कि मेरी पूजा करो, आज से मैं भगवान हूँ। तगो तगो आरती तगो, आरती तगो, इनमें नाने देವರು ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ಬೇಗ ಕುಂಭಕರ್ಣಾಯ ನಮೋ ಮಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಮದು. ಸಾಕಿಡು, ಇಡು ಇಡು. ಇದೇ ನಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಂತ್ರ ಗಿಂತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋ. इसको जितने भी भिखारी मंदिर के बाहर थे उन सबको कहता है कि तुम लोग के पास घर नहीं है ना, एंड अंदर अब गणेशा नहीं है, तो आज से यही तुम लोग का घर है, अंदर जाके रहो। इसके बाद रोड साइड पे एक आदमी ऐसे ही बैठ के सिगरेट पी रहा था, तभी उससे बोलता है कि वर्किंग आवर्स चालू है, सब लोग अपना काम कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड ये आदमी बोलता है कि मेरे पास काम ही नहीं है, तो उसको सीधा वो शूट कर देता है। ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೆ. 90 crore minus 1, God is great. अब इस सीन में ये हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे। इसका हस्बैंड दारू पी के आया था और इसे परेशान कर रहा था एंड अपनी बीवी से कहता है कि इस गांव के कितने लोग हैं तेरा चक्कर चालू है, बता मुझे। ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೋಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಂಡ್ಗಾರೆ ನಿಂಗೆ? ಹೌದಾ ಬೇವರ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಿಂಡ್ಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆದಿನಿ ಕಣೋ. ನಿನ್ ನೆಗದಿ ಸತ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೋಗೋ ಹೋಗ್ ಹೋಗಿ ಆ ಉಚ್ಚ ಕುಡ್ದು ರೈಲ್ ಕೈ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯೋ. अब ये सब देख के हमारा हीरो उसके हस्बैंड को मार देता है एंड उससे कहता है कि अब तुम आराम से जियो, तुम्हारा पति अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब ये लेडी हमारे हीरो को गाली और श्राप देने लग जाती है कि उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया करके। अब हमारा हीरो समझ नहीं पाता है कि मैं तो इसके लिए अच्छी चीज की, तो ये मुझे क्यों गाली दे रही है, तो ये उस लेडी को भी मार देता है। एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस फिल्म के पहले 15 मिनट देख के मैं फैन हो गया, बिकॉज करेज लगता है इंडियन ऑडियंस के सामने ऐसा स्क्रीन प्ले प्रेजेंट करने में। इसके बाद मूवी का मेन प्लॉट सामने आता है कि फॉरेन से आई हुई प्रोड्यूसर मरीना को एक फिल्म दिखाया जाता है जो कि हमारे लीड सूर्या ने डायरेक्ट किया था, बट इस फिल्म का क्लाइमैक्स उसे समझ नहीं आता बिकॉज सेंसर बोर्ड ने काफी कट लगाए थे एंड वो चाहती थी कि ए मूवी के क्लाइमैक्स को फिर से रीशूट किया जाए ताकि वो इस फिल्म को एक फिल्म फेस्टिवल में शो कर सके। एंड वो चाहती थी कि सूर्या इस फिल्म के क्लाइमैक्स को फिर से शूट करे, बट प्रेजेंट डे में सूर्या देवदास बन चुका है लव फेलियर के चलते एंड जो काम उसके पास आते हैं उसे भी मना कर देता है एंड पूरा दिन अपनी लव इंटरेस्ट चांदनी के ख्यालों में डूबा रहता है। अब चांदनी जो है वो अपनी इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन है और उसको सूर्या में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी सूर्या पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा है। अब एक सीन में हमें देखने मिलता है कि चांदनी सूर्या से परेशान हो चुकी है उसके डेली के टॉर्चर से। उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार करता है ना, सामने कुआं दिख रहा है उसमें जाके कूद जा। एंड सूर्या कूद भी जाता है कुएं के अंदर बिना कुछ सोचे समझे, बट सही टाइम पे मरीना उसे बचा लेती है बिकॉज मरीना भी सूर्या के पीछे लगी है ताकि वो ए फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करे। अब सूर्या फिर से चांदनी के पास जाता है, उनसे कहता है कि देख मैं कुएं में कूद के आ गया तेरे लिए, बट चांदनी को स्टिल बिलीव नहीं होता है। तो चांदनी सूर्या को एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास लेके जाती है एंड वो सूर्या से कहती है कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू मुझे भूल जा या फिर तू अगर मुझे पाना चाहता है तो इस बिल्डिंग से कूद जा। एंड चांदनी सूर्या को समझाने का भी ट्राई करती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, बट स्टिल सूर्या समझता नहीं है। बट सूर्या को स्टिल ऐसा लगता है कि चांदनी उसके प्यार को टेस्ट कर रही है और ये पता होते हुए भी कि बिल्डिंग से कूदने का उसकी जान जा सकती है, बट स्टिल अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए सूर्या बिल्डिंग से कूद जाता है। बट वहीं पे मरीना भी इन दोनों के पीछे आई होती है, तो वो सूर्या को हॉस्पिटल लेके जाके उसे एडमिट कराती है। एंड इसके बाद सूर्या की हम लोग को बैक स्टोरी बताई जाती है। बेसिकली सूर्या पहले एक टॉप का डायरेक्टर था एंड वो प्यार वार में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, बस अपने काम में फोकस रखता था एंड जो भी लड़की उससे अपना प्यार एक्सप्रेस करती थी उसे मार मार के उसका प्यार का बोझ निकाल देता था। एंड इसी तरह एक दिन चांदनी भी उसके सेट पे आती है काम की अपॉर्चुनिटी के लिए एज अ न्यू कमर एंड वो चांदनी को ब्रेक देता है एज अ हीरोइन अपनी ऑनगोइंग फिल्म में। एंड बाकी हीरोइंस की तरह चांदनी को भी सूर्या से प्यार हो जाता है एंड जब चांदनी सूर्या के सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करती है तो सूर्या उसको भी मारता है बिकॉज सूर्या का काफी क्लियर एटीट्यूड है कि प्यार व्यार सब धोखा है, जब तक चीजें अच्छी चल रही है सब आपके साथ होंगे, जैसी चीजें बुरी हो जाएगी कोई भी आपके आसपास नहीं दिखाई देगा। बट चांदनी फिर भी नहीं मानती, तो सूर्या उसके प्यार को टेस्ट करने के लिए उसे एक पहाड़ के एज पे खड़ा करता है एंड उसके अराउंड एक सर्कल बनाता है एंड कहता है कि ये प्यार का सर्कल है। एंड ऊपर से सूर्या अपनी जीप चांदनी के ऊपर छोड़ देता है एंड उसे कहता है कि ये जीप लाइफ की रियलिटी एंड लाइफ के रियल चैलेंजेस है। एंड वो चांदनी से कहता है कि अब तो तुम्हें प्यार के सर्कल से बाहर निकलने होगा, अदरवाइज तुम मर जाओगी। बट चांदनी सूर्या से सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी आंख बंद कर लेती है एंड उस सर्कल के अंदर ही खड़ी रहती है। एंड फिर वो जीप चांदनी के एकदम करीब आने के बाद रुक जाती है सडनली बिकॉज सूर्या ने उस जीप पे धागा बांधकर उस जीप को नीचे छोड़ा था एंड ये वाला टेस्ट चांदनी पास कर लेती है। एंड इसके बाद हमें रीजन पता चलता है सूर्या के इतने रूड होने के पीछे। बेसिकली सूर्या के भाई ने लव के चलते सुसाइड कर लिया था। लाइक सूर्या का भाई एक लड़की से प्यार करता था एंड जब सूर्या के भाई का एक्सीडेंट हुआ एंड पता चला कि उसे किडनी फेलियर है, उसके बाद से वो लड़की कभी दिखाई नहीं थी। तो जिस लड़की से सूर्या के भाई ने प्यार किया था वो उसे नहीं मिली, इसके
चलते उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। तो चांदनी को डराने के लिए सूर्य आग लगाता है एंड चांदनी से कहता है कि इस जलती हुई आग में हाथ डाल अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो। एंड चांदनी उस जलती हुई आग में हाथ डाल के लकड़ी उठा लेती है। एंड इसके बाद सूर्या को चांदनी के प्यार में विश्वास होता है कि ये सच में मुझसे प्यार करती है एंड ये बाकी लड़कियों से अलग है। एंड ये भी समझ जाता है कि दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते। अब इसकी आगे की स्टोरी आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बट आपने नोटिस किया इस फिल्म का स्क्रीन पे कितना क्रेजी था। मींस लाइक अपने लव को प्रूव कराने के लिए क्या क्या करा रहे हैं लोग। एंड एनिमल मूवी में जब उसने शू को लिक करने कहा तो लोग ऑफेंड हो गए थे कि हाउ कैन यू आस्क समवन टू लिक द शू टू एक्सप्रेस हर लव। तो ऑनेस्टली अगर वो लोग उपेंद्रा की ए मूवी का स्क्रीन पे देखेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। और ये तो बस स्टार्ट है, बिकॉज उपेंद्रा की जो अगली डायरेक्टोरियल फिल्म थी जो रिलीज हुई थी 1999 में जिसका टाइटल था उपेंद्रा। बेसिकली उपेंद्रा ने अपने नाम पर ही इस फिल्म का टाइटल रखा है। एंड लिटरली इस फिल्म के सीन्स तो और भी खतरनाक है। तो एक सीन में फिल्म के एक लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रति। एंड उसे मूवी के हीरो से प्यार है एंड उसे ढूंढने के लिए वो एरिया के हर बुरे जगह जाती है, बार, रेड लाइट एरिया, आप जितने भी बुरे जगह कंसिडर कर सकते हो वो वहां पे जाती है उसे ढूंढने के लिए। वे शोज कि हमारा जो लीड हीरो है वो ये सारी चीजें करता है, रेड लाइट एरिया भी जाता है, मारा मारी भी करता है एंड शराब भी पीता है। बट स्टिल हमारी लीड हीरोइन रति को उससे प्यार है। अब प्यार करने के पीछे का रीजन है कि हमारा लीड हीरो दुनिया के सारे गंदे और बुरे काम करता है बट फिर भी वो सच बोलता है एंड एक्सेप्ट करता है अपनी गलती की मैं गंदा हूँ। तो रति का बाप मंदिर का पुजारी होता है एंड जो हमारा लीड हीरो है वो उसके बाप को दारू पिला देता है। और दारू पिलाने के पीछे का रीजन ये है कि हमारे लीड हीरो का मानना है कि दारू पीने के बाद लोग अपने अंदर की सच्चाई को बाहर निकालते हैं। और पुजारी से कहता है कि सबसे गलत तो तू है, तू लोगों के पाप का प्रायश्चित कराता है जिस वजह से लोग और पाप करते हैं एंड अपने पाप की माफी मांगने के लिए वो मंदिर आते हैं एंड फिर से और पाप करते हैं। तो जब रति को पता चलता है कि हमारे लीड हीरो ने उसके बाप को दारू पिलाया तो वो जाके लीड हीरो के कान के नीचे मारती है और उसे कहती है कि तूने मेरे बाप को दारू क्यों पिलाया। तो हमारा लीड हीरो रति से कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरा बाप सबसे बड़ा सज्जन है, उसने कोई गलत काम किए नहीं है क्या, तू बहुत बड़ी सज्जन है कि तूने कोई गलत काम किए नहीं कभी। एंड इसके बाद वो रति से कहता है कि गणपति भगवान के ऊपर हाथ रख के कसम खा कि तूने कभी जिंदगी में कोई गलत काम किया नहीं है, अगर तू ये कर लेती तो मैं तेरे पैर पड़ूंगा। और ये भी कहता है कि बहुत पावरफुल गणपति है, अगर तूने झूठ बोला तो तेरे हाथ पर चले जाएंगे। तो रति कहती है कि भले मेरे मन में गलत ख्याल आया होगा पर जानकर मैंने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। एंड और भगवान पर हाथ रख के ये चीज कहती है। एंड फिर हमारा लीड हीरो रति के पैर पड़ने लग जाता है कि तुम तो बहुत महान हो कि आज भी तुम्हारे जैसे लोग जिंदा है, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ना चाहता हूँ। अब रति घर पे आके देखती तो उसका बाप चकना बिकना लेके मस्त में दारू पी रहा है और कहता है कि अब क्या छुपाना, उसने भरे बाजार में मुझे दारू पिला दिया, अब तो मैं आराम से पीऊंगा। और वैसे भी जो ये काम मैं करता था वो तेरे लिए करता था ताकि पुजारी की बेटी मानकर कोई बिना दहेज के तुझसे शादी कर ले एंड मेरे सर का टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि अगर तेरे जगह मेरा कोई लड़का होता तो मैं भी सूट बूट पहन के मस्त में दारू पी के मौज मस्ती करता। इसके बाद हमारा लीड हीरो रति को समझाता है कि दुनिया ऐसी है, हर किसी के मन में खोट है। गाइस ये पिक्चर जेन्युइनली बहुत ही क्रेजी है। लाइक हमारा लीड हीरो रति से प्यार करता है बट वो शादी करना चाहता है कीर्ति से जो कि बहुत ही पैसे वाली है। एंड रति से वो कहता भी है भले ही शादी मैं कीर्ति से कर लूं बट प्यार मैं तुझी से करता हूँ। और इतना ही नहीं, इसकी ऑलरेडी एक बीवी भी है जिसका नाम स्वाति है। इस मूवी के स्क्रीन पे इतना क्रेजी है मैं वर्ड बाय वर्ड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लाइक स्वाति जो इसकी बीवी बनी है वो कैसे इसकी बीवी बनी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे हमारा लीड हीरो एक बार रस्ते से जा रहा था, अब आप इसको रेड लाइट एरिया कंसिडर कर लो, और वो कहती है कि मेरी मजबूरी है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे घर की परिस्थिति खराब है एंड अगर कहीं काम पर जाऊँ तो दिन में भी काम करना होगा एंड रात को बॉस के लिए भी काम करना होगा। उससे सही मुझे यही लगा कि मैं यही काम कर लेती हूँ, नाइट में ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हमारा लीड हीरो से कहता है कि अभी तुम घर पे जाओ, मैं तुम्हें किसी न किसी काम पर लगा दूंगा। तब स्वाति उससे कहती है कि मुझे कोई टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, तुम अगर मुझे परमानेंट काम दे सकते हो तो मुझे बोलो। इन शॉर्ट उससे बोलती है कि तुम मुझसे शादी मत करना बट बीवी बना के अपने घर पे रखना। इस मूवी का एक एक सीन इतना क्रेजी है ना। लाइक क्लाइमैक्स के सीन में कीर्ति रति को ना पानी में ढकल देती है एंड हमारे लीड हीरो के सामने एक सिचुएशन आ गई थी, या तो वो कीर्ति को भागने से रोक सकता था या तो वो रति को बचा सकता था। तो यहाँ पे हमारा लीड हीरो कीर्ति भागे ना इसीलिए उसके कपड़े निकाल लेता है एंड फिर जाता है वो रति को बचाने के लिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप उपेंद्रा की ये वाली मूवी देखोगे ना आप ये भूल जाओगे कि संदीप रेड्डी वहां का सबसे बोल्ड एंड करेजियस डायरेक्टर है। अभी तो मैंने बस कुछ ही सीन्स एक्सप्लेन किया है, वो भी एकदम फ्रेम बाय फ्रेम नहीं बताया, बिकॉज वो चीज आप देखकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मूवी कितनी बोल्ड है। एंड सिर्फ सीन्स को बोल्ड दिखाने के लिए सीन्स को ऐड नहीं किया है, बल्कि ये मूवी सेंस भी बनाती है। लाइक मूवी की जो 3 हीरोइंस है कीर्ति, स्वाति एंड रति, ये 3 सीजन्स को शो करता है। साथ ही साथ कीर्ति मनी को रिप्रेजेंट करती है, स्वाति रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड रति लव को रिप्रेजेंट करती है। एंड हर इंसान की डे टू डे लाइफ इन तीनों चीजों को मैनेज करने के बीच में चलती है एंड ये चीज अचीव करने के लिए हर इंसान अपने सही के डेफिनेशन के हिसाब से चीजें करता है। एंड हमारे मेन लीड का नाम मूवी के अंदर नानू होता है, विच मीन्स आई मी माई सेल्फ। एंड वो बता रहा था कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों के लिए ग्रीडी होते हैं।
मैं जेन्युइनली आपको उपेंद्रा की ये दोनों मूवी रेकमेंड करूंगा, ए एंड उपेंद्रा। ये दोनों मूवी आप देखना, आपको खुद समझ में आएगा उपेंद्रा एज राइटर डायरेक्टर कितना क्रेजी एंड क्रिएटिव है। एंड ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि जिस भी फिल्म के क्रेडिट में आपको ऐसा दिखाई दे कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय उपेंद्रा है, आप बिना कुछ सोचे समझे वो फिल्म देख लो, बिकॉज डेफिनेटली उस फिल्म में आपको एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। पॉसिबिलिटीज है कि आपको फिल्म पसंद ना आए, क्रिंज लगे, बट इस बात की अश्योरिटी है कि एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मिलेगा कि ऐसा कुछ जो इससे पहले आपने देखा नहीं हो। तो उपेंद्रा मूवी के बाद उपेंद्रा ने कोई भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की, लिटरली 10 साल तक उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। वो उस टाइम पीरियड में ज्यादा काम एज ए एक्टर कर रहे थे। एंड फिर 2010 में पूरे 10 साल के बाद उनकी अगली फिल्म आती है एज ए डायरेक्टर, जिसका टाइटल था सुपर, एंड ये फिल्म भी एक कमर्शियल सक्सेस होती है। एंड फिर 2015 में इनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म आती है उप्पी 2, जो कि सीक्वल है उपेंद्रा मूवी का। एंड अब पूरे 9 साल के बाद उपेंद्रा की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म आ रही है UI, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर दोनों ही उपेंद्रा है, साथ ही साथ इस मूवी के लीड हीरो भी वही है। लाइक सी 90s में उपेंद्रा अपने प्राइम फॉर्म में थे एज अ डायरेक्टर, बट अब काफी लंबे ब्रेक के बाद वो कम बैक कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। तो UI मूवी को लेके एक्साइटमेंट तो है, बिकॉज राइटर एंड डायरेक्टर दोनों ही उपेंद्रा है, बट थोड़ा सा कंसर्न भी है कि क्या उपेंद्रा विल गेट इट राइट दिस टाइम एज वेल, बिकॉज पैंडल लेवल की फिल्म बनाने के चक्कर में कहीं वो अपना ओरिजिनल चार्म ना लूज कर दे। बिकॉज 100 करोड़ में KGF चैप्टर 2 जैसा कुछ बनाना सबके बस की बात नहीं है। लाइक पिछले साल ही कब्जा मूवी आई थी जो कि 120 करोड़ में बनी थी, बट इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो इवन इफ अगर फिल्म का स्केल छोटा होता है, बट अगर कंटेंट दमदार है तो चीजें वर्कआउट करेगी। एंड UI मूवी के टीजर पे मैंने लोगों का रिस्पॉन्स देखा है, एंड वो किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं लग रहा था। और मोस्टली ये रिएक्शन उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने उपेंद्र का पहले के वर्क देखे नहीं है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर। एंड अभी जो रिस्पॉन्स है उनका वो मोस्टली कब्जा मूवी की वजह से। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक और डिसअपॉइंटिंग क्रिंज आने वाला है पैन इंडिया फिल्म के नाम पे। बट जिन लोगों ने उपेंद्र की पहले की फिल्म्स देखी है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, उन्हें बिलीव है कि उपेंद्र इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग धमाकेदार। बाकी उपेंद्र की इसके पहले भी जितनी फिल्में हैं एज अ राइटर डायरेक्टर वो बहुत ही क्रेजी रही है। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल फील नहीं होगा। एंड अगर क्रेजीनेस की बात की जाए तो डेफिनेटली डायरेक्टर्स का बाप है उपेंद्र। बाकी अगर आपने उपेंद्र की कोई भी फिल्म देखी है जो कि उपेंद्र ने डायरेक्ट की है, तो उपेंद्र की फिल्म मेकिंग को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि क्रेजीनेस में उपेंद्र डायरेक्टर्स का बाप है या नहीं? और इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।